नमस्कार। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और आज का जो दिन जो है वो ऐतिहासिक भी रहा है। हमारे शौर्य का दिन है। आज हमने अपने वीर सपूतों को तो खोया, लेकिन उन वीर सपूतों ने ये सिद्ध कर दिया कि भारत माता की रक्षा के लिए वो सदैव तत्पर रहेंगे। इसलिए आज शुरुआत में ही हम 26/11 के जो सैनिक शहीद हुए थे हमारे, उनको हम श्रद्धांजलि के साथ ही शुरुआत कार्यक्रम में कर रहे हैं। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले की आज 14वीं बरसी है। इस आतंकी हमले में आतंकवादियों ने करीब 160 से ज़्यादा लोगों को जान ले ली थी। आतंकी हमले में मारे गए लोगों को मुंबई में श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीएम एकनाथ शिंदे, साथ ही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने श्रद्धांजलि दी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मुंबई हमलों के पीड़ितों को याद किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि जिन्हें हमने अपने परिजनों को खोया है, परिवार को खोया, उनके दर्द को हम साझा करते हैं। राष्ट्र उन सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने कर्तव्य के पालन में बहादुरी से लड़ाई लड़ी और सर्वोच्च बलिदान दिया। दूसरी तरफ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में कहा कि जिन लोगों ने इस हमले की योजना बनाई, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। तो आज 26/11 के जो हमलावर थे, उन्होंने आतंकी जो थे, उन्होंने आज 160 लोगों की हत्या कर दी थी। आपको मालूम है, ये तस्वीरें देश भूलेगा नहीं। और उस समय पूरी मुंबई इनफैक्ट ये कह सकते हैं कांप गई थी जब पाकिस्तान से आए हुए कुछ आतंकियों ने मुंबई को कैप्चर करने की कोशिश की। लेकिन हमारे वीर जवानों ने, हमारे वहाँ की पुलिस ने, सिपाहियों ने और उनका कड़ा मुकाबला किया और सर्वोच्च बलिदान देकर भी भारत माता की रक्षा की। इसके लिए पूरा ईटी नाउ स्वदेश और उनकी पूरी टीम से भी हम सब भी उनको आज श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि आज का दिन उनको याद करने का, उनको नमन करने का दिन है। आइए एक पैकेज के जरिए हम पूरी घटनाक्रम को समझ लेते हैं, फिर अपने रिपोर्टर से भी जुड़ेंगे। तारीख 26 नवंबर 2008। अत्याधुनिक हथियारों से लैस 10 आतंकवादी, 60 घंटे तक गोलियों की तड़तड़ाहट, 166 लोगों की मौत, 300 से ज्यादा लोग घायल, हर तरफ खून, बारूद और गोलियों के निशान। ये मंजर था भारत के इतिहास के सबसे खौफनाक आतंकी हमले का, जिसने न सिर्फ मुंबई बल्कि देश सहित पूरी दुनिया को हिला दिया। पाकिस्तान से आए लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादियों ने गोलियों और बमों से पूरी मुंबई को दहला दिया। इस ऑपरेशन में 10 में से 9 आतंकी मारे गए और एक जिंदा पकड़ा गया, जिसका नाम था अजमल कसाब, जिसे बाद में पुणे की यरवड़ा जेल में फांसी दी गई। लेकिन 26/11 के 14 साल बाद आज किस हाल में है मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड, और आतंक को लेकर कितना बदला है पाकिस्तान का रवैया, आइए जानते हैं। हाफिज सईद, लश्कर तैयबा के को फाउंडर और जमात उद दावा का मुखिया हाफिज सईद को मुंबई हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। हाफिज सईद एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है जो फिलहाल टेरर फंडिंग के मामले में पाकिस्तान के कोट लखपत जेल में बंद है। डेविड कोलमन हिटली, 26/11 हमलों के लिए रैकी करने वाला डेविड फिलहाल अमेरिका के शिकागो जेल में बंद है। भारत सरकार कई बार इसके प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है, लेकिन अभी तक इसे भारत नहीं लाया जा सका है। जकीर उर रहमान लखवी, जकीर ने ही 10 आतंकियों को ट्रेन किया था। ये लश्कर ए तैयबा का कमांडर था। पाकिस्तान में इसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया। भारत बार बार इसके प्रत्यर्पण की मांग करता रहा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे नहीं सौंपा। फिलहाल ये कहां है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। नहीं सुधर रहा पाकिस्तान भले ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है, लेकिन अभी भी आतंकवादियों की फंडिंग नहीं रुकी है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में कहा कि फेक चैरिटी और फेक NGO आज के समय में टेरर फंडिंग का सोर्स बना हुआ है। ईटी नाउ स्वदेश। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो कसूरवार हैं, जो आतंकी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जैसे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बात उठाई है कि उनको न्याय के कटघरे में तो आना ही होगा।
खैर, हम आगे बढ़ते हैं, अपने रिपोर्टर अपने सहयोगी से जुड़ते हैं। श्वेता वर्मा मेरे साथ उस जगह पर मौजूद है, पुलिस हेडक्वार्टर्स में, जहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। श्वेता, एक बार हमको ये बताइए कि इस समय वहां की तस्वीरें क्या हैं और वहां पर जो आला अधिकारी हैं, जो लोग गणमान्य व्यक्ति पहुंच रहे हैं, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस हैं, डिप्टी सीएम वहाँ पहुंचे, उन सब ने क्या बात रखी? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स में मौजूद हैं और गमज़दा तस्वीरें दरअसल हमें देखने को मिली। और कुछ वक्त पहले ही यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर सब मौजूद थे। यहाँ पे उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। तस्वीरें आपको साफ मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स से नजर आ रही हैं। मेरे कैमरा पर्सन प्रमोद सीधी तस्वीरें आपको कमिश्नरेट ऑफ पुलिस के ऑफिस से दिखा रहे हैं। यहाँ पर अब कुछ पुलिसकर्मी हैं जो अब श्रद्धांजलि देते हुए आपको नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले यहाँ पे जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो मौजूद रहे, उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और नम आंखों से उन्होंने यह दिन याद किया, यह काला दिवस जो 14 साल पहले मुंबई को दहला दिया था। आपको बता दें, 4 दिन सीरीज ऑफ अटैक हुए थे जिसे कोई नहीं भुला सकता। हमने मार्टियर्स के फैमिली मेंबर्स से भी बात की, उनसे जाना कि वो कैसे इस दिन को याद करते हैं और उनकी भी आंखें नम थी। ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो नई बिल्डिंग है दरअसल उसके आगे ही बनाया गया है। सबसे पहले हम आपको ये वीर जवानों के लिए जो अर्पित ये पूरा स्टेचर दिखा दें। ये दरअसल बनाया ही गया था 26/11 अटैक के बाद। ये एक तरीके से जो भी सीपी ऑफिस में दरअसल आता है उनकी सबसे पहले नजरें इधर पड़ती है। तो ये कोई ऐसा दिन नहीं है कि 26/11 पे ही वो दिन याद किया जाए, ये हमेशा मौजूद है। और यहाँ पे हर एक पुलिसकर्मी जैसे ही आते हैं उन्हें याद है कि किस तरीके से 26/11 के दहला देने वाली आतंकी हमले ने मुंबई को पूरी तरीके से कांपने पर मजबूर कर दिया था। 10 आतंकी थे, 9 ढेर हो गए थे, एक बचा था अजमल कसाब, जिसके इंटरोगेशन के बाद कई बातें निकलकर सामने आई। पाकिस्तान का कितना बड़ा हाथ है, उनके क्या मंसूबे हैं, वो निकलकर सामने आए थे। लेकिन आज भी जो सर्वाइवर्स हैं, विक्टिम्स हैं, जो मार्टियर्स की फैमिली है, वो न्याय मांग रही है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से उनका रवैया अब भी अड़ा है कि उनका हाथ इसमें नहीं था। खैर, यहाँ की सारी साफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर पुलिसकर्मी, उनके परिवार के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और कुछ वक्त पहले यहाँ पे सभी टॉप लीडर्स आकर गए हैं। ये एक भव्य समारोह दरअसल हर साल मुंबई पुलिस की तरफ से आयोजन होता है यहाँ पर, और एक सुबह से यह पूरा जो आयोजन था वो हमने कैप्चर किया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इनफैक्ट हमें याद है 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे भी जगह जगह पे अब लोग गए हैं और लोग घरों से बाहर इसलिए निकल रहे हैं ताकि वो इस दिन को एक बार जिए कि 14 साल पहले क्या कुछ हालात रहे होंगे। आपको एक जाते जाते एक छोटी सी एक इंस्टेंस आपको बता दूं, जहां लियोपोल्ड कैफे है जो एक मेजर लोकेशन था टेरर अटैक का, वो रेनोवेट हो चुका है, वो कम्प्लीटली बदल चुका है, लेकिन ऑथेंटिसिटी मेंटेन है वहाँ की, वो लियोपोल्ड कैफे की। लेकिन जो एक दीवार जहाँ पे सीरीज ऑफ जो फायर राउंड्स हुए थे, वहाँ पर अभी भी वो गन शॉट वो मौजूद है और लोग उस गन शॉट के पास जाते हैं। वो याद रखते हैं कि ठीक साल पहले, ठीक 2 साल पहले, आज तो 14 साल हो चुके हैं, यहाँ पे क्या कुछ हुआ रहेगा। और वहाँ के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने भी उसको पुख्ता सबूत के तौर पर रखा है। न भूलेंगे न भूलने देंगे का रवैया वहां पर हमने देखा है। और कई जगह, इनफैक्ट हम ताज पैलेस की भी बात करें, होटल की, वहां पे भी कई जगह ऐसे हैं जहां पे उन्हें जीवित रखा गया है केवल एक मकसद के साथ, न भूलेंगे न भूलने देंगे। बिल्कुल श्वेता, शुक्रिया आपका। और हम भी यही उम्मीद करते हैं, ना भूले हैं ना आगे भूलेंगे जब तक इसका पूरा न्याय हमको नहीं मिल जाता। और हम भी विदेश मंत्री की इस पहल के साथ हैं कि जब तक पूरी तरह से न्याय नहीं मिलता, भारत का प्रयास लगातार जारी है उन लोगों को कटघरे में वापस पहुंचाने का जिन्होंने ये हरकत की है। बहुत शुक्रिया श्वेता, ये अहम जानकारी देने के लिए और साथ ही वो तस्वीरें भी दिखाने के लिए। और हमारी तरफ से भी उन सभी सैनिकों को, उन सभी पुलिस के अधिकारियों को हमारी तरफ से भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि।